यह रियाज कोई गुरु आज तक नहीं बताया आपको, नहीं तो अब तक आप हारमोनियम उस्ताद रहते। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की यह जो टेक्निक है, जो तरीका है, वह बहुत ही अलग है, जिसे जानकर आप कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक पार्ट, कोई भी संगीत बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि हारमोनियम पर गाना उतारा कैसे जाता है, म्यूजिक पार्ट उतारा कैसे जाता है, या कोई संगीत बजाया कैसे जाता है। उससे पहले आप सभी साथियों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसे हम रियाज करके, जिसे हम समझकर, जानकर संगीत में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, सुर ज्ञान कर सकते हैं, कोई भी गाना उतार सकते हैं, या कोई भी म्यूजिक पार्ट हम आसानी से अपने हारमोनियम पर प्ले कर सकते हैं। देखिए साथियों, जब भी हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ संगीत विद्यालय है, तो वहाँ हमें क्या सिखाया जाता है? वहाँ हमें यह सिखाया जाता है कि बिटवा ये रहा आपका सा, और यहाँ से सारे गामा पाधा निशा है, इसे आप रटिए, इसे आप रियाज करिए। एक न एक दिन आप जरूर उस्ताद बनेंगे, एक न एक दिन आप जरूर गायक बनेंगे। तो हम करने लगते हैं वही, क्या करने लगते हैं? सारे गामा पाधा निशा सा नि धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पाधा निशा सा नि धा पा मा गा रे सा, रटना चालू कर देते हैं। और हमारा ध्यान, अब ध्यान तो क्या बताएं, अगर हम गांव से हैं तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? हमारा ध्यान चला जाता है कि भैया हमारे भैंसिया को चारा मिला है कि नहीं, या हमारे खेत में धान पक गया है, गेहूं पक गया है, काटने की देर हो रही है, कैसे करें, वहाँ ध्यान चला जाता है। और हम शहर से अगर बिलोंग करते हैं तो वही याद आता है, अरे बाप रे, चाउमीन बनी होगी चौराहे पर, हमें पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सारे गामा पाधा निशा सा नि धा पा मा गा रे सा, और ध्यान कहाँ है? चौराहे पे। तो कैसे सीख पाएंगे आप संगीत? संभावना ही नहीं है, जरा भी 1% की संभावना नहीं है। क्योंकि आपके पास क्या, मेरे पास भी सिर्फ एक ही दिमाग है, और वो भी दिमाग हम कहाँ रख दिए हैं? चौराहे पर, चाउमीन के पास, और रियाज हम यहाँ कर रहे हैं। तो कैसे संगीत सीख पाएंगे? ना भैया ना, ऐसे संगीत आप नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपना ध्यान जो है केंद्रित करना पड़ेगा। कहाँ? अपने हारमोनियम पर, जहाँ आप रियाज कर रहे हैं, चाहे हारमोनियम है आपकी या आपका तानपुरा है, वहाँ अपना ध्यान पूरा केंद्रित करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किस चीज़ को? ये जो आप एक एक सुर बजा रहे हैं, इन सुरों को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर आप संगीत सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब इन सुरों को बजाएंगे, बजाकर सुनेंगे, तो सभी सुरों का टोन एक ही है, सभी सुरों का टोन एक ही है। यकीन न हो तो मैं बजाकर दिखा रहा हूँ, देखें। एक ही सारे सुर एक ही बोल रहे हैं, तो गाना इस पर कैसे निकलता है? मेरे तो समझ में ही नहीं आता गाना कैसे निकालते हैं लोग इस पर। ये तो सारा कुछ एक ही बोल रहा है, एक ही आवाज़ दे रहा है, तो गाना कैसे निकल जाता है? इस चीज़ को समझते हैं, ये काम की चीज़ है। क्या है साथियों, कि जो आपका गाना होता है ना, जो आप गाने सुनते हैं या गाते हैं ना, गानों में जो ध्वनि की तीव्रता है, जो ध्वनि की तीव्रता है ना, फ्रिक्वेंसी है ना, वो अप डाउन होती रहती है। आप कभी देखते हैं ना कि कोई ऐसे साउंड सिस्टम बज रहा होता है, तो उस पर कुछ ऐसे लाइटिंग होता है ना, जब सिंगर तेजी से गाता है कि तुम दिल की, तो वो जो लाइटिंग है क्या करता है? तुम दिल की धड़कन में, ऐसे करता है ना। तो वो समझिए साथियों, बहुत ही बड़ा आपको इंडिकेट कर रहा है। अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? वह आपको संगीत सिखा रहा है। वो बता रहा है कि बिटवा, जब सिंगर आराम से बोल रहा है तो वो नीचे का सुर है, जब थोड़ा सा दम लगा रहा है तो ऊपर का है, जब बहुत सारा दम लगा रहा है तो वो और ऊपर का सुर है। ये बात मैं मजाक में ही बता रहा हूँ, लेकिन संगीत के लिए अमृत है, यकीन माने साथियों। इस पर आप एक बार रिसर्च करके इसको रियाज करके देखिएगा। भले मैं यहाँ
आराम से बता रहा हूँ, हंस के बता रहा हूँ, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। यही चीज़ मैं ऐसे बताता कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इसे सीख लिए तो आप संगीत सीख सकते हैं, तब आप सीरियस ले सकते थे। लेकिन यह भी तरीका मेरा है बताने का कि मेरे बताने के तरीके पर मत जाइएगा, इसको आप सीरियस लेंगे। ठीक, तो क्या समझना है हमें? जो ध्वनि है उसको समझना है। आप हमेशा हारमोनियम बजा कर रियाज करें हैं ना? नहीं, हारमोनियम को छोड़ दीजिए, हारमोनियम को छोड़ दीजिए और आप बोलिए। क्या? कोई भी ऐसे बोलिए आप और अपने गले को, जो आपका गला है उसका जो प्रेशर है या जो आपकी ध्वनि का आउटपुट आ रहा है उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि मैं जो गा रहा हूँ उसे गाने में कितना दम लगाना पड़ रहा है। आराम से गा पा रहा हूँ कि थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है कि बहुत दम लगाना पड़ रहा है। अगर साथियों आराम से गाना पड़ रहा है, आपको दम नहीं लगाना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो शुरुआती का सुर है कोई। अगर गाते समय आपको बल लगाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि थोड़ा ऊपर का है सुर कोई, और बहुत बल लगाना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि ऊपर का सुर है कोई। और जो गाने हैं साथियों, जो गाने हैं आपके इसी बेसिस पर बने हैं, इसी जड़ को मूल मानते हुए गाने कंपोज किए होते हैं। देखें, मैं एग्जांपल पे कुछ समझा दूं, पहले सुर को फिर गाने को मैं यहाँ समझाऊंगा। देखें, जैसे मैं आराम से बोलूँगा अगर तो देखें जहाँ से मेल जातियों का स्केल होता है वहाँ हमारा सुर मिल गया। मैं आराम से गाने की कोशिश कर रहा था तो ठीक। अगर तो मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ पा रहा हूँ अपने गले को कि मुझे थोड़ा सा चिल्लाना पड़ रहा है, आवाज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ रही है। तो 100% श्योर है साथियों कि सुर हमारा थोड़ा सा उठ जाएगा। देख लें कहाँ आ गए हम आ गए साथियों सीधे बी पर। अगर पहले काले को हम सा बना लेते हैं तो कहाँ आ गए हम? कोमल नी पर, है ना। और यहाँ देखें हमें थोड़ा चिल्लाना पड़ रहा था, तो देख पा रहे हैं आप सुर में उतार चढ़ाव है। टोन सबका एक ही है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में फ़र्क है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में फ़र्क है। और जो भी हमारे गानों की लाइन होती है, जो लिरिक्स होती है, उनके एक एक अक्षर पर, एक एक लेटर पर अलग अलग ध्वनि फीड की हुई होती है, जिन्हें हम पहचान कर एक टाइम लाइन पर बजा देते हैं तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि कोई सुंदर सा गाना बज रहा है, जबकि वहाँ हमारे हारमोनियम पर किसी भी गाने का एक भी अक्षर नहीं बजता, एक भी लाइन नहीं बजती। लेकिन हमें क्या सुनाई देता है कि अरे बाप रे, इतना सुंदर गाना बजा रहा है, इतना अच्छा म्यूजिक पार्ट बजा रहा है। ऐसा होता है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं बजता साथी, सिर्फ और सिर्फ ध्वनियाँ बजती हैं, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सुर और लेते हैं, जैसे ये लेते हैं। अब आप इसमें बताएं कि मुझे कितना बल लगाना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा न समझ में आए मेरे गाने से तो आप मेरी आवाज़ के बराबर, मेरे आवाज़ के लेवल के बराबर आप खुद गा सकते हैं और अपने गले को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना बल लगाना पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ रहा है, मिडिल टाइप का बल लगाना पड़ रहा है। 100% साथियों बात सत्य है कि जो ध्वनि है हमारी वही काम करती है हमारे गानों के साथ। अब मैं यहाँ एक आध दो गानों का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे दिल में। अब यहाँ आप समझें कि जो पहली ध्वनि है आपकी दिल में, वो
ऐसी लग रही साथियों कि आराम से गाना पड़ेगा, आराम से आ रही, सुनिश्चित रूप से वो आराम से आप गा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो देखें, दिल में कितना अक्षर हो रहा है, दिल में, तो दिल में है ना, पहले में कम, दूसरे में और थोड़ी सी बढ़ गई ध्वनि और तीसरे में और ज़्यादा बढ़ गई। तो सिर्फ हम इसी टुकड़े को लेंगे और यहाँ हारमोनियम पर देखेंगे। हारमोनियम को मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट दिख पाए। देखें, दिल में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दी है हमारा उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे, जैसे अभी हम एक सुर पकड़ रहे थे, तो क्या पकड़ेंगे, दी दी बहुत बढ़िया, यहाँ से मिल गया क्या हमारा, दी। तो देखें, दिल में। अब जैसा कि मैं बताया ना कि ध्वनियों को हमें समझना होता है कि ध्वनि हमारी किधर जा रही है। तो देखें, स्पष्ट दिख रहा है कि दिल में दो अक्षर जो ऊपर लग रहे हैं और हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि ऊपर ही लगेंगे, ऊपर ही मिलेंगे। तो हम देखते हैं, दिल, मजा नहीं आया, ये सुर एकदम से मरा मरा सुनाई दे रहा है। अगला सुर देखते हैं इससे ऊपर, क्या है, दिल में, दिल, ये भी बुझा बुझा से है। और ऊपर चढ़ के देखते हैं, दिल में, दिल, गुड, बहुत अच्छे, दिल हमारा मिल गया, दिल में। और में के लिए हम वही तरीका यहाँ अपनाएंगे जैसे हम सुर पहचानने में अपनाए थे, कि इसमें हमें और बल लगाना पड़ रहा है। जब और बल लगाना पड़ रहा है तो हम किधर का सुर देखेंगे, और ऊपर का देखेंगे। तो देखें, दिल में, तो दिल नहीं जमा, और ऊपर का देखते हैं, दिल में, ये लग रहा है साथियों, बट और ऊपर का देखेंगे थोड़ा सा, दिल में, दिल में 100%। देखें, दिल में आ गया ना। कैसे आया गाना ये, सिर्फ ध्वनियों को समझकर, दिल में तुम्हें बिठा के। अब आगे का जो लिरिक्स है आप उसकी भी ध्वनि को समझकर, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है या ठहरी हुई है, आप गाना उतार सकते हैं। तो काम कहाँ करना है साथियों, आपको ध्वनि समझने पर काम करना है। सिर्फ आप हारमोनियम बजा बजा कर रियाज मत करिए, आप कोई ध्वनि बोलिए, ध्वनि को समझिए कि इसमें कितना बल लग रहा है, फिर बजाने की कोशिश करिए, देखिए कहाँ वो सुर मैच कर रहा है। या कोई ध्वनि यहाँ बजाइए और खुद आप गाने की कोशिश करिए और देखिए कितना बल लग रहा है। बल देखकर फिर यहाँ देखिए कौन सा सुर है। ऐसे करते करते आपको सातों सुरों को पहचानना है। जिस दिन आप सातों सुरों को पहचानने लगे, उस दिन साथियों आपसे बड़ा मास्टर कोई है ही नहीं, यकीन माने। चलें, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।